बच्चे ने बस एक किड स्मार्ट वॉच उठाई, कॉल किया और 1 सेकंड में ही सुंदर सेक्रेटरी घुटनों पर बैठ गई। उसने दोनों हाथों से 7 अरब का एक ब्लैक कार्ड दिया। सारे बड़े लोग शॉक में थे, लेकिन बच्चा बिल्कुल शांत और कूल था। असल में वो बच्चा दिखता तो 7 साल का था, लेकिन हकीकत में वो एक एडल्ट था। कुछ टाइम पहले उसकी सौतेली माँ ने उसे एक ट्रैप में मार दिया था, लेकिन जिस दिन जब उसकी रियल माँ की डेथ हुई थी, उसकी आंख खुलते ही वो वापस अपने 7 साल के टाइम में लौट आया। मरने से पहले माँ ने उसे एक बड़ी इनहेरिटेंस की दी थी और अपने भरोसेमंद असिस्टेंट्स भी उसके हवाले कर दिए थे। अपने बेटे के लिए सब कुछ रेडी करके माँ शांति से चली गई। उसी वक्त सौतेली माँ आई, एक चालाक और मैनिपुलेटिव औरत। उसने बच्चे को धमकाया और जबरदस्ती माँ बुलवाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा एकदम अनफेज्ड था। ये देखकर औरत ने खुद का हाथ काट लिया और चिल्लाती हुई निकली, बच्चे पर झूठा इल्जाम लगाते हुए कि उसने उसे मारने की कोशिश की। उसका प्लान था कि ये सब बच्चे के डैड को बताकर उसकी इनहेरिटेंस राइट्स छीन ले, लेकिन बच्चा सब समझ गया और डरने की जगह आराम से एक कॉल किया। उसकी माँ के छोड़े हुए बॉडीगार्ड्स आ गए और पूरे हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। सौतेली माँ अभी भी खतरा समझ नहीं पाई और डैड को सब बताने की धमकी देती रही। भूल गई कि इस घर में अब उसकी पोजीशन क्या है। अगले ही मोमेंट में बॉडीगार्ड ने उसका गला पकड़ लिया। उधर उसका इलेजिटिमेट बेटा, जो उसका अपना लाया हुआ था, अपनी माँ को बचाने कुछ गुंडों के साथ आ गया, लेकिन नीडियन बॉडीगार्ड्स रेडी थे। एक ने एक ही मूव में उसका हाथ तोड़ दिया। फिर भी वो लड़का समझा नहीं कि बच्चा अब बदल चुका है। उसने अपने बड़े भाई के टाइटल का इस्तेमाल करके बच्चे को दबाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा उसे दिल से नफरत करता था। पिछले जन्म में उसी ने उसे मारा था, तो उसने एक रूलर मंगाई और उसे 99 थप्पड़ मारे ताकि उसे याद रहे कि अब कौन किसका मालिक है। ठीक उसी टाइम बच्चे के डैड की सेक्रेटरी अर्जेंसी में आई, सबको शांत करने की कोशिश में, लेकिन बच्चे को अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई, जब इसी औरत ने उस सौतेली माँ और उसके बेटे की मदद की थी, जिससे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। एक सिंपल सेक्रेटरी को खुद पर चिल्लाते देख बच्चा गुस्से से भर गया और रूलर से उसकी टांग पर एक जोरदार चोट मारी। उसे इतना गुस्सा आया कि उसे पिंजरे में बंद करने का सोच रहा था, लेकिन तभी उसका एक आदमी आया और याद दिलाया कि बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है। बच्चे ने सोचा कि असली लड़ाई तो अब शुरू हो रही है, इसलिए फिलहाल उन्हें छोड़ दिया। उधर वो इलेजिटिमेट भाई, जो बच्चे से हार नहीं बचा पाया, भागकर अपने डैड के पास पहुंचा और कहा कि बच्चा पागल हो गया है, उसने उसकी माँ को मारने की कोशिश की। सेक्रेटरी ने भी उसकी बातों को सपोर्ट किया, कहा कि अब तो वो अपने भाई को मार रहा है और अपनी सौतेली माँ को पॉइजन देने की कोशिश कर रहा है। बाप गुस्से से भर गया। उसे एक आदमी ने बताया कि बच्चा कंपनी में बैड रेपुटेशन कमा चुका है और अगर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए तो उसे सीक्रेटली हटाया जा सकता है, लेकिन बच्चा ऑलरेडी सब जानता था। उसने अपनी माँ की छोड़ी हुई सेक्रेटरी को कॉल किया और बोला, लिमिट वाले स्टॉक फ्यूचर्स तुरंत खरीदो। फिर अपने ब्लैक ड्रेस पहने बॉडीगार्ड्स के साथ मीटिंग की तरफ बढ़ा। जैसे ही एंट्री के पास पहुंचा, उसका वही इलेजिटिमेट भाई रास्ता रोक कर बोला, तुझे अंदर जाने का कोई हक नहीं। इतना ही नहीं, सब डायरेक्टर भी आ गया और बच्चे पर चिल्लाने लगा, लेकिन बॉडीगार्ड ने उसे एक जोरदार स्लैप मारा बिना कुछ सोचे। और उसी वक्त मीटिंग टाइम से पहले ही शुरू हो गई थी। सारे शेयर होल्डर्स पहले से ही उस हरामी भाई द्वारा खरीद लिए गए थे और उसे न्यू हेयर बनाने की तैयारी थी, लेकिन जैसे ही सेक्रेटरी रिजल्ट अनाउंस करने जा रही थी, बच्चा ठंडी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अंदर दाखिल हुआ।